सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में प्रज्ञा प्रवाह के पाठ 13 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भामाशाह का त्याग। भामाशाह कौन? जो चित्तौड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, उनके मंत्री थे भामाशाह। तो उनकी कहानी इसमें बताई गई है कि जब महाराणा प्रताप को अकबर की सेना ने जो है हरा दिया था और महाराणा प्रताप जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, तो तब कैसे भामाशाह ने उनके लिए त्याग किया था, यही कहानी इस पाठ में बताई गई है, जिसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ जहां तहां भटकते फिरते थे। भटकते माने यहाँ वहां घूम रहे थे। अरावली के वनों में महाराणा तथा उनके छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घास के बीजों की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। मतलब वो वहां भूखे रहते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, और वो कैसे घास के बीजों की रोटी बनाया करते थे और वो भी उनको नहीं मिलती थी। चित्तौड़ के महाराणा जो सोने के पलंग पर सोते थे, जब वो राजा हुआ करते थे तो वो सोने के पलंग पर सोते थे। अब क्या हुआ? अब वे भूखे प्यासे रहकर तथा घास पत्ते खाकर पर्वत की गुफाओं में पत्थर की चट्टानों पर सोते हैं। क्या बताया गया है कि चित्तौड़ के राजा थे, लेकिन अकबर की सेना ने क्या क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और फिर महाराणा प्रताप वहां से अपने परिवार के साथ निकल गए और जंगल जंगल भटक रहे थे। अब जंगलों में जब जा रहे थे, उनके पास कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो घास के बीजों की बनी हुई रोटियां खाते थे। पहले जब वो महल में रहते थे तो सोने के पलंग पर सोते थे, लेकिन अब वो भूखे प्यासे रहते थे, घास पत्ते खाते थे और गुफाओं में पत्थरों की चट्टानें जो होती हैं उन पर ही सो जाते थे। महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। उन्हें एक ही धुन थी कि शत्रु से देश का तथा चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। उद्धार माने उद्धारक जिसे कहते हैं, उद्धार करना, यानी उसको उनसे मुक्त कराना, अकबर की सेना से मुक्त कराना। किसी के पास काम करने का साधन ना हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आएगा। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, किंतु भूखे रहकर युद्ध कैसे चलाया जा सकता था? क्योंकि वो कमजोर हो जा रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था तो कमजोर हो रहे थे, तो युद्ध कैसे कर सकते थे? घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना को भोजन देने के लिए तो धन चाहिए। अब महाराणा प्रताप के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी, मतलब बिल्कुल पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था कि वो सेना को भोजन दे सके, हथियार दे सके, घोड़े दे सके, तभी तो युद्ध होगा ना। उनके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, जबकि महाराजा के पास कुछ नहीं थे। महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो उनके सैनिक थे या जो उनके साथी थे, राजपूत साथी, भील सैनिक, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था, यानी सैलरी नहीं लेनी थी उनको, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आए, हथियार कैसे बने, सैनिकों और घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, इतना भी प्रबंध नहीं तो दिल्ली के बादशाही सैन्य से युद्ध कैसे चले। अब महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ली, भीलों को समझाकर लौटा दिया। मतलब उसने अपने सैनिकों को लौटाना शुरू कर दिया कि जब मैं घोड़ों का प्रबंध नहीं कर पा रहा, हथियारों का प्रबंध नहीं कर पा रहा, आपके घोड़ों को भोजन नहीं दे पा रहा, तो युद्ध तो हो नहीं पाएगा, तो आप वापस लौट जाइए। उनसे विदा ली, भीलों को समझाकर लौटा दिया। अब जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। मतलब वो राजस्थान से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए कि अब युद्ध नहीं हो सकता। जब महाराणा अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, मतलब जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो महाराणा के मंत्री भामाशाह, अब ये कहानी जो है भामाशाह की है, देखिए वो कौन थे? महाराणा के मंत्री थे। भामाशाह घोड़ा दौड़ाते आए, मतलब घोड़े पर दौड़कर आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोते हुए बोले,
आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर हृदय से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से क्या लाभ। जब हमारे पास कुछ भी धन नहीं है, हम युद्ध नहीं कर सकते, तो फिर हम यहाँ कैसे रहे, क्यों रहे। मैं ये जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ। जन्मभूमि किसे कहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ होता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में। तो वो कहते हैं मैं अपनी, राजस्थान में, तो वो कहते हैं मैं अपनी जन्मभूमि को भी छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर चित्तौड़ का उद्धार करने आऊँगा। उसने कहा मैं यहाँ से छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ कि फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगा और मुझे कुछ धन मिलेगा तो मैं उसको इकट्ठा करूँगा और फिर वापस आऊँगा और चित्तौड़ का उद्धार करूँगा। आप लोग तब तक धैर्य धारण करें, मतलब आप तब तक शांति से रहें। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे। अशर्फियाँ क्या कहती है, पहले सोने के सिक्के हुआ करते थे, ठीक है, मतलब मोहरे हुआ करती थी सोने के सिक्के, उनको अशर्फियाँ कहा करते थे, धन जैसे कह देते हैं। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से जो सेवक थे वो घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लाद कर लाए थे। भामाशाह ने महाराणा के आगे अशर्फियों का बड़ा भारी ढेर लगा दिया। क्या किया भामाशाह ने, क्या किया कि सोने के सिक्कों के ढेर लगा दिए और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराज यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे बाप दादों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से इसे एकत्र किया है। यानी ये सारा धन आपका ही है, आपके कारण से ही मैंने इसको एकत्र किया है, मेरे बाप दादाओं ने एकत्रित किया है या इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा कि जो जितनी भी अशर्फियाँ लेकर आया हूँ मैं, जितने भी सोने के सिक्कों के ढेर उन्होंने लगाए थे उनके आगे, कहते ये आपके हैं और ये आपके द्वारा ही मेरे पास आए हैं, तो इसलिए इससे जो है देश के उद्धार के लिए लगा दीजिए। अब महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं। उद्धारक किसे कहते हैं, उद्धार करने वाला। किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम्हारे जैसे उदार पुरुषों से होगा। यानी मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और आपने मेरी आके हेल्प की, तो इसका मतलब है कि जो है इस पवित्र भूमि का जो उद्धार है वो आपके द्वारा है। तुम धन्य हो भामाशाह। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की, यानी सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर पुनः आक्रमण किया। मुगल सेना यानी अकबर पर दोबारा से फिर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा ने जीत ली और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। मुगलों के जो अधिकार में थी राजस्थान की जितनी भी जमीन उन्होंने जीत ली और फिर उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूतों के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी इतिहास में विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश के गौरव होते हैं। तो यहाँ हमने किसकी कहानी पढ़ी, भामाशाह की। और भामाशाह कौन थे, महाराणा प्रताप के मंत्री। और उन्होंने क्या काम किया था, जब महाराणा प्रताप जब इधर उधर घूम रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी कमाई हुई पूंजी भी उनको देकर और अपने जो है चित्तौड़ के हित के लिए कार्य किया था। ठीक है बेटा, थैंक यू।